अदालतों को फेस किया, लेकिन आज तक उस पिटीशन पे कोई फैसला नहीं हुआ। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया और उसने उस मैटर को वापस हाई कोर्ट में भेजा कि पहले हाई कोर्ट इस पे फैसला करे। उसके बावजूद न ट्रायल रुके न उस पे कोई फ़ैसला आया। आज जो दो फैसले आए हैं, सरगोदा जज में जो फैसला दिया है, जिसमें हमारे दो पार्लियामेंटेरियन अहमद चट्टा साहब और अहमद बचर साहब को जो सज़ाएं दी गई है, ये तीसरा नंबर है जो हमारे पार्लियामेंटेरियन को सज़ा हुई। इसी तरह से 10 साल की सज़ा पहले अब्दुल लतीफ़ साहब के बारे में भी दी गई थी, जो इस्लामाबाद ATC ने सज़ा दी थी। आज शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, महमूद रशीद साहब को, एजाज चौधरी साहब को, उमर चीमा साहब को भी 10-10 साल की सज़ा हुई है। ये सारी सज़ाएं कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर दी गई है। रात के अंधेरी तक ये ट्रायल चलाते रहे, 11 बजे तक ट्रायल चलाते रहे। एक किस्म की ट्रायल गवाह पेश हुए। कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर ऐसे सज़ाएं नाइंसाफ़ी है। इससे मुल्क का अच्छा नहीं होगा। इससे मुल्क की न सिर्फ बदनामी हुई है, बट कानून का इंटायर लोगों का, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का अदालतों से इतिमाद उठ गया है। वो लोग जो अदालतों की तरफ देखते हैं कि एक सख्त सरकार के ख़िलाफ़ अदालत इंसाफ प्रोवाइड करेगी, आज के फ़ैसलों से साबित हो रहा है कि अदालतें उस फ़ैसलों की और अपनी ज़िम्मेदारियाँ देने में नाकाम हो गई है। इसके बारे में डॉक्टर साहब से मैं तवक्को करूँगा कि सलमान रकम राजा साहब के बाद डॉक्टर साहब इस पर ज़्यादा रोशनी डालेंगे कि क्या आईनी नुकात है जो उठाने हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं मुख्तसर बात करूँगा, गौहर साहब ने बात कर दी, मज़ीद तफसील से बात डॉक्टर बाबर रवान साहब करेंगे। एक चीज़ सिर्फ याद रहे पूरी कौम को कि वही दो गवाह हैं जो हर मुकदमे में पेश किए जा रहे हैं पंजाब में 9 मई के हवाले से, और बल्कि जहाँ भी 9 मई का मुकदमा होगा, कहा यह जाता है कि एक साजिश बुनी गई। वो साजिश इमरान खान साहब ने बुनी, और उसकी गवाही क्या है? एक पुलिस का मुलाजिम जो कहता है कि मैं किसी तरह, कोई सुलेमानी टोपी उसने पहनी हुई थी कि वो ज़मान पार्क में दाखिल हो गया। ज़मान पार्क को जो जानते हैं कि उस वक्त जब इमरान खान साहब वहाँ मुकीम थे तो कितनी सख्त सिक्योरिटी थी, वहाँ पुलिस की सिक्योरिटी थी, PTI की अपनी सिक्योरिटी थी। वो कहते हैं कि मैं दाखिल हो गया किसी तरह और सोफ़े के पीछे छुप गया। इसी तरह दूसरा मुलाजिम कहता है मैं मेज़ के नीचे छुप गया और वहाँ छुपे हुए मैंने सुना कि एक साजिश बुनी जा रही है। तो ये है वो मज़ाक़ा खेज़ नौइयत की गवाही जिसकी बुनियाद पर इस्तखाज़े का पूरा केस जो है खड़ा है। तो ये गवाही अगर हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होनी है तो फिर पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तानी कौम ये जान ले कि अदालती निज़ाम जो है वो अब मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुका है। झूठ जो है इस वक्त हर चीज़ की बुनियाद में रस बस चुका है। झूठ की बुनियाद पर एक पूरी इमारत खड़ी कर दी गई है, हुकूमती इमारत हो या अब एक बज़ाहिर कानून की इमारत हो। इसमें मजाक है, इसमें झूठ है, इसमें धौंस है और कुछ भी नहीं है। तो ये PTI का मामला नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम के हर फर्द का मामला है। जिस कौम के इदारे तबाह हो जाएं, जिस कौम की अदालतें ये हो जाएं जो आज हमारी अदालतें हो गई हैं, तो फिर वो लम्हा फ़िक्रिया है उस कौम के लिए। ये सियासी मामला नहीं रहा, ये हमारे मुस्तकबिल का मामला है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। कल कोई हमारे गरेबान पे हाथ डालेगा, आपकी इज्जत पर हाथ डालेगा, आप कहाँ जाएंगे? किस अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे? आपके खिलाफ कोई गवाह पेश कर दिया जाएगा जो कहेगा कि वह आपकी कुर्सी के नीचे छुपा हुआ था और उसने आपको कोई अमल करते देखा। तो ये मजाक है जो पाकिस्तानी कौम के साथ आज हुआ है। ये जमहूरियत पर हमला हुआ है। हमारे अकाबरीन को सिर्फ सज़ा नहीं हुई, ये जमहूरियत को सज़ा हुई है। तो हम सबको अब फैसला करना होगा कि हम किस किस्म की कौम है, इस मुल्क में किस किस्म का निज़ाम राइज होना है या रहना है। क्या हमने इस निज़ाम को ख़त्म करना है या इसको सहते रहना है? तो ये हमारी गुजारिश है। हम इसीलिए आपके सामने पेश हुए हैं। तफसील से कानूनी नुकात डॉक्टर बाबर रवान साहब बयान करेंगे, लेकिन हमें ये सोचना है कि अब हमने इस मुल्क को कहाँ लेकर जाना है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू राज साहब, थैंक यू शेख साहब और नालिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख़ में आपने एक मुकदमे का नाम सुना हुआ है, उसका नाम था मिडनाइट जैकॉल्स। उस मुकदमे में वकील सफाई में था। उसके बाद पाकिस्तान की तारीख़ में आपने एक दूसरे मुकदमे का नाम सुना है जिसका नाम था मिडनाइट जस्टिस।
وہ جب سائفر آیا تو مڈ نائٹ جسٹس آیا. جب سائفر زور سے آتا ہے تو مڈ نائٹ جسٹس جو ہے وہ بھی بڑا زور سے آتا ہے. لیکن اس وقت جو فیصلے آ رہے ہیں, یہ جو 5 تاریخ کے لیے عمران خان نے کال دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ لنکڈ فیصلے ہیں. اور آج ایک میس کلنگ ہوئی ہے اور میس مرڈر ہوا ہے جسٹس کا, لاہور میں بھی ہوا ہے اور گجرانوالہ میں بھی ہوا ہے. لاہور میں بھی اور سرگودا میں بھی ہوا ہے. گجرانوالہ رہتا ہے ابھی اور فیصل آباد رہتا ہے, اور کچھ کیسز اسلام آباد میں جو پینڈنگ ہے وہ بھی رہتے ہیں. اس کا ایک پہلو یہ تھا. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں وہ سارے ضمیر کے قیدی ہیں. ان کا جرم بے گناہی ہے. انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے. جو دہشت گردی کا ایکٹ ہے 1997 کا, اس کے اندر لکھا ہوا ہے, ایک ایکسیپشن دی گئی ہے کہ دہشت گردی کہاں کہاں, اگر کوئی منافرت والی بات ہوگی مذہبی طور پہ اس پہ دہشت گردی لگے گی. اگر کسی جگہ کوئی وحشت گری کرتا ہے جس طرح سے ہو رہی ہے پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ, جو عمران خان کے دور میں ختم ہو گئی تھی دوبارہ شروع ہو گئی ہے, اس پہ دہشت گردی لگے گی. لیکن یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ڈیموکریٹک مظاہرہ کرتا ہے, جلوس نکالتا ہے یا ریلی نکالتا ہے تو اس کے اوپر دہشت گردی کا ایکٹ نہیں لگے گا. اس لیے یہ فیصلے نہیں ہیں. اس کے لیے جو ATA کا ایکٹ ہے اس کو ایک ویپن آف میس ڈسٹرکشن بنایا گیا ہے پاکستان کو, پاکستان کے تصور کو, اور پاکستان میں دستور کو اور رول آف لا کو میس مرڈر اس کا کرنے کے لیے. اب میں آتا ہوں اسپیسیفک جو 3-4 ایشوز ہیں جن کی طرف اشارہ کیا ابھی غور صاحب نے بھی اور سلمان صاحب نے بھی, میں وہ ایڈریس کرتا ہوں. سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جس پیمانے پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, قوم یہ جاننا چاہتی ہے ان حکمرانوں سے اور اس سسٹم سے کہ آپ قوم کو یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے 3.5 سال میں کتنے بڑے دہشت گردوں کو سزائیں دی ہیں, آپ نے کتنے دہشت گردوں کے ٹرائل کیے ہیں. میں نہیں کہتا کہ کوئی آپ مڈ نائٹ ٹرائل کریں, میں اس کا مخالف ہوں. کتنے دن کی روشنی میں کیے ہیں آپ نے ٹرائل, کتنے لوگوں کو آپ نے سزا دی ہے. اس لیے پاکستان کا سب سے بڑا جو خطرہ درپیش آ گیا ہے یہ سزائیں ملنے کے بعد, کہ پاکستان کا جو G+ ہمیں ملا ہوا ہے سٹیٹس وہ بھی, اور جو فیٹف ہے اس کی ساری لیجسلیشن میں نے عمران خان کے دور میں قومی اسمبلی میں میں نے اور سینٹ میں میں نے لیڈ کی تھی, اس کو خطرہ پیش آ گیا ہے. اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ یہ دہشت گردی ہے اور یہ لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں. ایک فارن منسٹر ہے سابق, وہ دہشت گرد ہے. پنجاب کی وزیر صحت ہے سابق, وہ دہشت گرد ہے. پنجاب کا گورنر ہے سابق, وہ دہشت گرد ہے. پنجاب کی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, وہ دہشت گرد ہے. اور یہ پارلیمنٹیرینز ان کے دہشت گرد ہیں. تو پھر بچا کون ہے؟ صرف سرکاری ملازم وہ دہشت گرد نہیں ہیں جو ہمارے خلاف پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن کرنے میں مشغول ہیں.